हो गया ना। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रणाम, नमस्कार। आपका नारा है अब की बार 400 पार या नहीं तो मोदी सरकार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में सोना था 23,000 रुपये प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट का, और आज है सोना 72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट का। आदरणीय मोदी जी, तेल था 60 रुपये लीटर, आज होगा 110 रुपये लीटर। मोदी जी, सिलेंडर था, गैस सिलेंडर था गृहिणी के लिए जलाने के लिए, आपका 400 रुपये, 350 से लेकर के 400 रुपये सिलेंडर था, आज हो गया 1200 रुपये। आदरणीय मोदी जी, दाल था 60 रुपये किलो, आज हो गया 120 रुपये किलो। चावल था 20 रुपये किलो, आज हो गया 50 रुपये किलो। आदरणीय मोदी जी, दवाई का दाम दोगुना बढ़ा है। आदरणीय मोदी जी, आप कह रहे हैं महंगाई जो है सो नहीं है। महंगाई कैसे? आज जो दवाई था, जो हार्ट पेशेंट का आदमी है, आज उनसे पूछे जा कर के दवाई कितना महंगा है। मोदी जी, आप बोलते थे कि करप्शन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या हो गया? मालविया का पैसा आ गया, नीरव मोदी का पैसा आ गया, मोहन चौकसी का हजारों करोड़ खरबों करोड़ आ गया। क्या हुआ मोदी जी? हेमंत विश्वकर्मा का जो हजारों करोड़ रुपया लेकर के उसका घटोला में नाम है, वो आसाम का मुख्यमंत्री बना हुआ है। क्या हुआ मोदी जी? यही होता है 400 पार अब की बार मोदी सरकार। क्या हो गया नारायण राणे का? क्या हो गया अशोक चौहान का जो 14,000 करोड़ का आपको घटोला किया है? क्या हो गया अजित पवार का? आप उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए। क्या हो गया येदियुरप्पा का? क्या हो गया बंधु अधिकारी का? क्या हो गया यहाँ पर बिहार में जगन्नाथ मिश्रा का बेटा नीतीश कुमार के पास में कितना संपत्ति है और आज तक आप उसका सर्वे नहीं कराए। और लालू यादव के बेटा पर रोज़ आप बोलते हैं यह है वह है। आदरणीय मोदी जी, आपके अब की पार में सब कुछ गरीबों के लिए कुछ नहीं रहेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। आदरणीय मोदी जी, आप कहते थे कि हम किसान को जो है दुगुनी आय करेंगे। आप बोलते थे कि किसान को हम हर सुविधा देंगे, और आप ही के राज में 800 किसान शहीद हो गया। क्या आप किए? उसका बाल बच्चा को नौकरी दिए, उसका ज़मीन जो है सो वापस किए, उसको आप महंगाई से मुक्त कराए, उसका जो है सो और कोई मुआवजा दिए। 750 किसान हिंदुस्तान का बच्चा आपको शहीद हो गया, आप उसके लिए कुछ नहीं किए हैं। आप कहते हैं कि अब की बार 400 पार या नहीं तो मोदी सरकार। यही होता है। आप कितना मुसलमानों को आप कितना कत्ल कीजिएगा? गुजरात में आप मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो अन्याय हुआ, उसके उपलक्ष्य में उसके सरप्राइज में आपको प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद अब हार रहे हैं, आपको उतना नहीं मिल रहा है वोट, तो आप लगा दिए कि जो भी संपत्ति होगा मुसलमानों को दे दिया जाएगा। जब अंग्रेज़ के टाइम में नहीं दिया गया, मुग़ल साम्राज्य में नहीं दिया गया, अकबर के टाइम में नहीं दिया गया, आपको औरंगज़ेब के टाइम में नहीं दिया गया, आपको कासिम के टाइम में नहीं दिया गया, तो क्या आप यहाँ चौकीदार से लेकर के राष्ट्रपति तक हिंदू है, यहाँ का मालिक, क्या उसका हक छीन करके हम लोग को दे दिया जाएगा? और आपको याद नहीं होता है कि मुसलमानों के ऊपर इस तरह का आप कमेंट करते रहते हैं। आपको जो है अब्दुल कलाम साहब इस देश को कितना बड़ा तोहफा दिया है। आज दुनिया विश्व जो है इसको मिसाइल जनक से नाम से जानता है, उसके नाम से डरता है। उस मुसलमान का भी आप इज्जत नहीं करते हैं और कहते हैं कि मुसलमान से डरो, हिंदुओं खतरे में है, तुम्हारा संपत्ति ले करके उसको दे दिया जाएगा। आज जो मुसलमान पैखाना फेंकता है, जो मुसलमान नाली साफ़ करता है, जो मुसलमान जुट्ठा उठाता है, जो मुसलमान रिक्शा चलाता है, जो मुसलमान खेत में जो है सो काम करता है, क्या उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए?
उसका क्या धर्म है? धर्म तो उसका काम करना, उसको इस्लाम से कोई ताल्लुकात नहीं है, उसका वर्क से, उसका कर्म से उसको मतलब है। उस कर्म से भी आप उसको हटा रहे हैं धर्म के नाम पर। कहाँ खाएगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? आपको मुसलमान के ऊपर कमेंट करने के सिवा, मुसलमान के बदनाम करने के सिवा, मुसलमान को क्रॉस करने के सिवा, अरे कितना बार आप कत्ल कीजिएगा? गुजरात का मालूम है लोग को, सूरत का मालूम है आप मुसलमानों के साथ क्या करवाए थे। वो आप उस टाइम में मुख्यमंत्री थे। ज़्यादा मत बोलिए मोदी साहब, बहुत लोग को तकलीफ़ होता है, बहुत तकलीफ़ होता है। ठीक है, भगवान आपको लिखा है फिर हो जाइएगा, लेकिन किसी एक धर्म विशेष पर इस तरह का न्यायी बात नहीं कीजिए। आपको किसी से दुश्मनी नहीं है। आप अग्निवीर वाला जो है 4 साल किए, कहाँ का ये नियम है? हिंदुस्तान में ये कभी हुआ था? हैं? हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 18 साल में जो है सो ज्वाइन करो, अब 22 साल में जो रिटायर कर जाओ, और आप जो है सो 80 साल तक जो सो प्राइम मिनिस्टर रहिए और बोलिए कि एक बार मोदी सरकार। अरे बच्चा सब पर ध्यान दीजिए, वो भी बच्चा आपका है। आप एक भी वैकेंसी नहीं करते हैं। आप बोले थे 2 करोड़ नौकरी रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, चाकरी देंगे। क्या हुआ? आपको हर साल कम से कम 30 लाख से 40 लाख पूरे हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायरमेंट करता है। क्या आप उसका पोस्ट भरे? नहीं, आप उसका पोस्ट नहीं भरे। आप जब बिहार आइएगा तो लालू यादव परिवारवाद है, लालू यादव ये कर दिया है, लालू यादव वो कर दिया है। अरे मोदी साहब, अगर आपको हिम्मत है तो परिवारवाद पर आप बिल लाइए, पार्लियामेंट में पास कराइए कि एक जो परिवारवाद वाला टिकट देगा अपने औलाद को, अपना बेटा को, अपना बेटी को, वो नहीं माना जाएगा। वो जो है सो राजनीति में भाग नहीं लेगा। आप बिल ले आइए। क्यों ना आप बिल ले आते हैं? आप नहीं बिल लाइएगा। यहाँ जो आपका नेता अशोक चौधरी का बाप शकुनी चौधरी, उसका बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तो आप ताली बजाते हैं, आप उसको उस पर बैठाते हैं। और जब लालू यादव का बेटा बेटी बनता है तो आपका जो है रुआं खड़ा हो जाता है, रोंगटा खड़ा हो जाता है। काहे इस तरह का? विवेक ठाकुर कौन है? सीपी ठाकुर का बेटा है, वो मिनिस्टर नहीं थे। हैं? ये अश्वनी चौबे कौन है? उसका बेटा राजनीति में नहीं है। हैं? उसके बाद जो है सो आपको बिहार में हजारों हैं। आपको उत्तर प्रदेश चलिए, कल्याण सिंह का बेटा MP है, कल्याण सिंह का पोता मिनिस्टर है, और बहुत राजनाथ सिंह साहब का बेटा MLA है। तो काहे ने आप उन लोगों को ब्रेक लगाते हैं? आप चले जाइए दक्षिणी में, येदुरप्पा का बेटा क्या है? वो राजनीति में नहीं है। हैं? आप जो है सो बंगाल चले जाइए, बंधु अधिकारी कौन है? उसका नहीं परिवारवाद, उसका बाप नहीं था MP, उसका पिताजी नहीं थे MP, वो खुद जो है सो वो MLA है। पहले TMC थे और आपके पास आ गए तो बोलते कि परिवार नहीं है। आदरणीय, आप से काम कीजिए, आपसे लोग को दुश्मनी नहीं है। फजुल बात बोल करके आप देश का दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। दोबारा तो बन गया, हम लोग देख लिए, हम लोग आपको आजमा लिए। अब इस बार जो है दूसरे को सत्ता दीजिए, दूसरे को आने दीजिए और आप अपना घर जाइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इतना ही कह कर के हम अपना बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार। आप जो है सो जुग जुग जिए और हिंदुस्तान को बढ़िया से बचाइए। मुसलमान से दुश्मनी मत कीजिए, बार बार उसको टचिंग करते रहते हैं। इसलिए करके दोस्तों, अब इतना ही कहकर हम अपना बात समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है, मेरा चैनल इसी नाम से चलता है। और आप सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट कीजिए, आपको जो भी समझ में आता है बोलिए। अगर हम गलत बोले हैं तो हम उसमें सुधार करेंगे, और कोई चीज़ का बात होगा तो उसमें हम आगे बढ़ाएंगे। और आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कीजिए। नहीं करेंगे तो मेरा हौसला नहीं बढ़ेगा, मेरा हिम्मत नहीं भरेगा। जितना आप करेंगे हमको उतना बोलने का और ताकत मिलेगा, और आप लोगों के बीच में लेंगे। इतना ही कर मैं बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।